होता क्या है, इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई? उनसे बातें कर सकते हैं एक टेक्निकल भाषा में। गाड़ियाँ हमारी ट्रैफिक रूल को ब्रेक करती हैं, अचानक से उनके घर पे चालान पहुँच जाता है। जी। ये कैसे पॉसिबल है? जब बारी आए जॉब की तो आपको ना नहीं कर पाएंगे, हमारे पीछे में शॉर्ट सर्किट हो जाए, अच्छा तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। या फिर चलिए हम महीने दिन के लिए गए हुए हैं और घर के सारे लाइट बल्ब पंखे सब चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वो सद्दिक आलम फिर से एक और बार आपकी खिदमत में हाजिर प्रोग्राम एक्सपर्ट टॉक लेके। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक और शख्सियत है। हम एक और शख्सियत के पास आप पहुंचे हैं जिन्होंने हमें मौका दिया अपने साथ बात करने में। मैं बात कर रहा हूं बिहार के एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर मोहतरम सईद असदुर रहमान साहब। आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। आप एक बिहार स्टेट से होके दिल्ली में रह रहे हैं, आपकी पढ़ाई के बारे में जानना चाहेंगे, आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए आपके एक्सपर्ट टॉक पे, मतलब आपसे और आपके जो ऑडियंस है उनसे मतलब रूबरू हो सकते हैं। मोहब्बत है आपकी जी। हमारी पढ़ाई जो है वो मतलब बेसिक पढ़ाई जो होती है मतलब अप टू 10th वो बिहार से ही हुई है। और हमारा जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज है उसमें आने के लिए देखिए ये चीज़ें जो है ना बच्चों का बचपन से ही एक शौक होता है कि वो शौक उनके अंदर बचपन से ही होती है, जो कि बस उसे समझना ज़रूरी है। यहाँ पे उनके गार्जियन का भी बहुत बड़ा रोल आता है कि बच्चा जो चाह रहा है आप उसका साथ दें। अक्सर क्या होता है ना हमारे यहाँ कि बच्चा चाह पूछ रहा है कि बच्चा चाह रहा है सपोज कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा, मान लेते हैं। तो गार्जियन क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं तू तो डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेगा। तो ऐसा गलत हो जाता है। यहाँ पे मेरे वालिद साहब को भी मैं मतलब शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हर मोड़ पे मेरा साथ दिया कि मैं जो भी करना चाहा उन्होंने साथ दिया। तो ये जो इंजीनियरिंग जो मैंने मतलब चुना, इसके पीछे का सबसे बड़ी मतलब एक मतलब लंबी दास्तान है कि मेरे वालिद साहब मुझसे बड़े परेशान रहते थे। वो अक्सर देखते थे कि मैं मतलब चीज़ों में मतलब मशगूल रहता था, ताकि कुछ अपना करता रहता था। क्या करता था मुझे खुद नहीं पता लेकिन ये कुछ बनाने की तरफ होती थी। हाँ, कुछ बनाने की तरफ होती थी। वालिद साहब अक्सर मुझे मतलब नए नए खिलौने और बड़े महंगे खिलौने, रिमोट से चलने वाली गाड़ियाँ उस टाइम में नहीं हुआ करती थी, वो मुझे ला के दिए। मैंने उनका एक दिन में कबाड़ा कर दिया तो खैर वालिद साहब की डांट भी पड़ी उस दिन। और उस दिन क्या, उस दिन से सिलसिला ही शुरू हो गया था जी। तो और कारवां बढ़ता गया और अपने रिसर्च में बढ़ते, और मैं उन गाड़ियों के पार्ट्स निकाल के मैं अपने रिसर्च किया करता था बचपन। ये कैसे है, क्यों है? ये क्या है? अब जाहिर सी बात है कि गाड़ी गाड़ी के अंदर 4 चक्के होते हैं और मैं उनके अंदर के मोटर को निकाल के एक चक्का चला के खुश कि ये मैंने चलाया। तो यहाँ से कुछ अपना करने की जो की चाहत और उसकी 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 जो लज्जत आपको मिलनी शुरू हो गई ना, वो वहाँ यहाँ इंजीनियरिंग तक और आज जिस मुकाम पे हूँ वहाँ तक पहुँचाने में वो बहुत ज़्यादा काम आया है। जी। क्या आपके पास ये बचपन से ख्याल था कि मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाना है, कि कुछ और भी था कि सिर्फ चीज़ें बनाने का सोचा था आपने? नहीं मेरे दिमाग में एक और चीज़ थी। शायद मैं उस चीज़ को पहला प्रेफरेंस देता। दायरे में मतलब उसी वक्त मेरा जो एंट्रेंस था ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एग्ज़ाम का, तो उसमें मतलब मुझे मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया था एक गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। सेमी गवर्नमेंट था वो, एक्चुअली फुली गवर्नमेंट नहीं था। सिलेक्शन हो गया था तो मैंने वो चुन लिया। वो भी मेरा एक शौक था, तो मैं इतना मायूस नहीं हुआ था। क्या आपको पढ़ाई के लिए दिल्ली आना पड़ा कि आपका शौक था वहाँ पे? नहीं, इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जी। क्योंकि मुझे पढ़ाई के लिए तो दिल्ली बिल्कुल ही नहीं आना था। अच्छा। सुनिए, एक्चुअली में क्या था ना कि हम सभी लोग सुनते हैं कि बिहार के बारे में सुना करते थे कि बिहार का कल्चर ऐसा, बिहार का माहौल ऐसा, बिहार में बाहुबली राज हुआ करता था। तो मैं उससे इनकार भी नहीं करता हूँ। कहीं ना कहीं हम लोगों के जीने का जो स्टाइल था, जो हमारी जनरेशन जो हम बात करते हैं कि हम लोगों तक ये था कि हम लोगों का पढ़ाई में ध्यान कम था और दोस्ती यारी में हमारा ध्यान ज़्यादा जा रहा था। आगे की पढ़ाई को लेके जब वालिद साहब ने और मेरे कुछ टीचर्स ने मुझे समझाया
कि ये मतलब असद क्या अब क्या करना है तुम्हें, अगर तुम इसी तरह से करते रहे तो फिर आगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके मुझे थोड़ा सा ख्याल तो आया कि यार अब मौका है कि अब शिफ्ट कुछ करना चाहिए। गियर शिफ्ट किया जाए लाइफ में और चीज़ों को एक अच्छे तरतीब से मतलब हम ट्रैक पे लेके आए। पढ़ाई में अगर मुझे कुछ करना है तो पढ़ाई में मैं कुछ करूं, यहाँ रह के तो नहीं हो सकता। क्या आप मानते हैं एक फैमिली बैकग्राउंड भी बच्चे को अच्छा खासा तालीमी होना चाहिए तब जाके वो आगे बढ़ता है, या जो आज तक जिन्होंने नहीं पढ़ाई हासिल की, क्या उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं हद तक कामयाब होते हैं? मेरा ये मानना है कि जिनकी भी ये सोच है ना कि लाइक कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो मेरे माँ बाप पढ़े लिखे होंगे तभी मैं पढ़ पाऊंगा, या हम पढ़े लिखे नहीं तो हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, उन्हें कामयाब, ये गलत सोच है। ये जज्बा माँ बाप के अंदर से ही आता है, चाहे वो अनपढ़ हैं, मतलब वो कुछ नहीं आता है उनको, लेकिन उनके अंदर जज्बा होना चाहिए कि हमें अपनी जो चीज़ हम नहीं कर पाए वो हम अपने बच्चों को कराएं, हम उन्हें पढ़ाएं। जब ये जज्बा माँ बाप के अंदर होगा ना तो ऑटोमेटिकली वो जज्बा 100% नहीं कह सकता हूँ बट थोड़ा बच्चों में भी आएगा। एक टीचर लेक्चरर जो कि हमारे मदरसों में होते हैं, और आप एक बिहार स्टेट से निकल के मुल्क के अलग अलग इदारों में आपके कॉलेज में गए जहाँ पे आपके लेक्चर सुने गए, यहाँ तक कि एक इंजीनियर हो के आपसे डॉक्टर साहिब लेक्चर सुनते हैं और वो आगे जाके लाइफ में बढ़ते हैं। कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने स्टार्टअप्स, अपनी कंपनियां शुरू की, अपना कारोबार शुरू किया, और क्या कमी थी तब तक उनमें, क्यों वो बूस्ट नहीं हो रहे थे? देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि हम उस दौर में जी रहे हैं ना कि जहाँ पे ज़्यादातर इंसान को अगर हम देख लें तो वो उन चीज़ों में ज़्यादा मुब्तला होते हैं कि कोई कर रहा है तो वो चीज़ हम करेंगे। तो ये चीज़ें नहीं चल सकती हैं बार बार, किसी एक के लिए चल गई तो ठीक चल गई, लेकिन आप कोई करता हुआ रहा है वही चीज़ हम करेंगे तो वो कब स्टार्ट किया ये जानना बहुत ज़रूरी है। समझे, सपोज एक बिजनेस है, मैं अब आपके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लेता हूँ कि एक कारपेट बिजनेस है। तो एक ज़माना था जब ऑफलाइन लोगों की परचेजिंग बहुत ज़्यादा होती थी। अच्छा। बट आज का जो दौर है आपको ऑफलाइन इंडस्ट्री के साथ साथ ऑनलाइन प्रेजेंस आपका होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप पहले के नक्शे कदम पे आप चल रहे हैं, पहले जिन्होंने स्टार्ट किया उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तो वो तो 10 साल 15 साल 20 साल पुराना हो गया। यानी उनका जो एक माइंडसेट था, उनकी जो मतलब एक टेक्नोलॉजी मैं कह लूँ कि वो जो मतलब जिस तरह से सोचते थे, जिस तरह से इम्प्लीमेंट करते थे चीज़ों को, आज के दौर में चीज़ें मुख्तलिफ हो चुकी हैं। तो आपको आज के दौर के हिसाब से अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो बेसिकली आज की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि हम आपसे मिले हैं तो आपसे ये बातें भी सामने आई, आजकल नेटवर्क पे सारा वर्ल्ड जो कनेक्ट हुआ है, घर में हम किसी, आप अभी किसी स्टेट में हो, दूसरे स्टेट पे हम कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये इतनी तरक्की की हमारी इस साइंस ने, तो हम कितना और आगे इसमें बढ़ सकते हैं, और कितना ज़रूरत है हमें इसमें आगे बढ़ने की। लाइक यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, हम किसी दूसरे स्टेट में एक फ़ोन से कंट्रोल करते हैं, सारा ऑनलाइन हो गया, बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो गई। क्या आपको लगता है इससे हमारी ज़िंदगी में थोड़ा सा नुकसान आ रहा है कि हम आगे बढ़ेंगे इससे? जाहिर सी बात है, जिस टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को हमारे एक टेक गीक के हैसियत से अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो उस टेक्नोलॉजी का नाम है बेसिकली आईओटी जो आप बात कर रहे हैं। आईओटी दैट मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग इट्स लाइक कम्युनिकेशन ऑफ थिंग बेसिकली। मतलब हम बात करें क्योंकि जनरली जैसे ही टर्म आता है ना इंटरनेट, तो लोग समझते हैं कि इंटरनेट का यूज़ हो रहा है यहाँ पे, लेकिन हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई। इंटरनेट बेसिकली मतलब हम अगर बात करें तो हम किस पर्पस से मतलब उसकी खोज कर पाए थे। तो हम एक दौर था जब हमें हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही थी अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी ट्रांसमिट और रिसीव करने में। तो हम क्या करते थे पहले कि एक डाकिया का यूज़ करते थे, पोस्टमैन का, और वो चिट्ठी हम लिखा उसको दिया, ले जाके वो कितने दिन में पहुंचा रहा है
हमें पता नहीं, तो हमें ज़रूरत पड़ी कि अब तो मतलब कुछ ऐसा मीडियम होना चाहिए जिससे हम जल्द से जल्द लोगों से राब्ता कर सकें। जी। तो इंटरनेट में सबसे पहले हमें मैसेजिंग की फैसिलिटी मिली। हम्म, इससे क्या हुआ कि लोगों से हम कनेक्ट हो पाए, समझे? तो लोगों से कनेक्ट हो पाए तो उस टाइम पे हमने क्या कहा, इंटरनेट ऑफ पीपल, इंटरनेट को यानी इंटरनेट पीपल के लिए, यानी कि पीपल से कम्युनिकेट कर पाए, इंसानों से हमने कम्युनिकेट किया। आज के दौर में अगर हम इंटरनेट ऑफ थिंग कह रहे हैं, दैट मीन्स कि हम थिंग यानी कोई भी चीज़, यहाँ पे लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग, एक मशीनरी, घर का कोई सा भी, आप एसी, फैन, कुछ भी आप एग्जाम्पल में ले लें, हम उन सारी चीज़ों को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं और बेसिकली उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं एक टेक्निकल भाषा में। जिससे फ़ायदा ये होता है हमें कि जैसे कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम घर को कहीं जाना है, जल्दबाजी में घर लॉक कर दिया और हम घर से चले गए। अब ऐसे केस में क्या है, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट होते हैं कि हो सकता है घर में हमारे पीछे में शॉर्ट सर्किट हो जाए। अच्छा, तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। या फिर चलिए हम महीने दिन के लिए गए हुए हैं और घर के सारे लाइट, बल्ब, पंखे सब चल रहे हैं, तो मीटर तो उठ रहा है, यानी बिजली बिल आपको भरना पड़ेगा, तो वो भी नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इंटरनेट ऑफ थिंग का यूज, तो आपने एक सेलफोन, अपना मोबाइल फोन निकाला और मोबाइल फोन पे कुछ ऐप खोल के आपने कुछ बटन्स दबाए और आपके घर के सारे अप्लायंसेस बंद। तो यहाँ पे तो फायदा हो रहा है आपको। तो इस चीज को IoT नाम से जी, और IoT को हम रिसर्च टूल यानी कि मैटलैब, इन दो चीजों को हम कैसे कंपेयर करें, और मैटलैब जो कि अभी हम है सॉफ्टवेयर रिसर्च टूल से, तो इसको हम कैसे देख रहे हैं? IoT से बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी इनपुट्स एंड आउटपुट्स हैं, यानी जो भी चीज़ें हमने कनेक्ट कर रखी है डिवाइस एक का, बेसिकली कंट्रोलर वहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि उस कंट्रोलर से ही हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो वो हमारा कंट्रोल करता है जितने भी इनपुट्स एंड आउटपुट्स हैं। अगर उस कंट्रोलर के पास इनपुट और आउटपुट के डेटाज आ रहे हैं और कभी ज़िंदगी में आपको ज़रूरत पड़ रही है कि डेटा आ रहे हैं, तो हमें पता भी तो चलना चाहिए। और IoT का मतलब ही वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा कि आपको पता ना हो। आप जब अपना सेलफोन निकालते हैं और आपको पता ही ना हो कि आपके घर में कोई फैन या बल्ब, जिसका एग्जांपल हम लेते हुए चल रहे हैं, बेसिक सा एग्जांपल, कि वो ऑन है या ऑफ है। अगर आपको मोबाइल निकालते पता चला था कि ऑन है सारे, तब तो आप ऑफ कर पाए थे। तो ये आप कर पाए, दैट मीन्स कि आपके पास डेटा आ रहा है। अब डेटा आ रहा है तो इस डेटा का क्या करना है आपको? डेटा से आप लाइक कुछ और इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उस डेटा पे आप कुछ और रिसर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैटलैब का रोल आता है। मैटलैब बेसिकली क्या होता है, एक इंजीनियरिंग और साइंटिफिक टूल है जो कि आपकी किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा नहीं, मैं मेरे ख्याल से बहुत ऊपर आता है, क्योंकि ये उन सारी लैंग्वेजेस को आसानी से समझ लेता है और उनसे बहुत ही इजी तरीके से उन सारे चीज़ों को ये एग्जीक्यूट कर लेता है। मिसाल के तौर पे हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे सी लैंग्वेज, जो एक इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट सीखता है, तो फर्स्ट ईयर में उसे क्या सिखाया जाता है कि लाइक हेलो प्रिंट करो, 1 2 3 4 5 नंबर सीक्वेंस में प्रिंट करो। तो इसके लिए सिर्फ 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कराना है प्रोग्रामिंग के थ्रू, सी प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो उसे कम से कम 1 हफ्ते की लेक्चर की जरूरत पड़ती है जी। बट अगर हम मैटलैब की बात करते हैं, ऐसा किया, कमांड डाला, खत्म, रिप्लाई आ जाता है, रिप्लाई आ गया। एक हफ्ते की जगह हम 1 मिनट में यहाँ पे काम करके निकल लिए। ऐसे हमारे पास अभी टूल्स और ये बेसिकली मैटलैब जो हम लोग यूज करते हैं, ये स्मॉल स्केल में किसी भी प्रोडक्ट के प्रोटोटाइप को हम बनाने में और उस पर रिसर्च करने के लिए हम यूज करते हैं। इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पे इसका यूज नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ एक स्मॉल स्केल पे हम यूज कर लिए इसको, तो हम आसानी से फिर लार्ज स्केल पे भी इम्प्लीमेंट उस चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि वो टेस्टेड प्रोडक्ट होगा आपका मैटलैब के थ्रू। अब मैटलैब यहाँ पे आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। आज के दौर में आपने सुना होगा नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लाइक मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो मैटलैब के पास n नंबर ऑफ टूल बॉक्सेस हैं, जिसमें आपके कुछ फजी लॉजिक्स, न्यूरल नेटवर्क्स जो मशीन लर्निंग और AI में हम यूज़ करते हैं, इमेज प्रोसेसिंग, जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्रैफिक कैमरास होते हैं, जो गाड़ियां हमारी ट्रैफिक रूल को ब्रेक करती हैं, अचानक से उनके घर पे चालान पहुंच जाता है। ये कैसे पॉसिबल है?
तो ये पॉसिबल है कि हम आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट को कैप्चर करते हैं उस बिल्कुल। वीडियो कैमरे के थ्रू, हम्म, और फिर उसका इमेज प्रोसेस करके हम देखते हैं कि लाइक कि ये नंबर किस किस पे किसके रजिस्टर्ड नाम पे और register? जिसके नाम पे भी रजिस्टर्ड है, फिर हम एक सीक्वेंस आपका जुड़ा हुआ है आईओटी का वहाँ पे, कि बिल्कुल। एक दूसरा सिस्टम वहाँ पे जुड़ा हुआ है कि अच्छा ये डेटा इन इन भाई साहब का है, तो इन भाई साहब तक अब मुझे मैसेज पहुंचाना है कि भैया आपका चालान तो कट गया, हम्म, अब आओ तहसील ये कोर्ट में आओ और अपना चालान भरो। हम्म। समझे? तो कुछ इस तरह से ये हमारा काम करता है system। इंजीनियरिंग के साथ साथ आपने हम्म। सोचा था कभी मुझे इंजीनियरिंग के बाद इतनी पढ़ाई करने के बाद एक ट्रेनर बनना है, क्योंकि क्यों आपने सोचा था कि मुझे जॉब में जाना है? अब ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा है मेरे लिए, कि कभी ये चीज़ें सोच के इंसान आगे नहीं बढ़ा था कि मुझे एक ट्रेनर बनना है। हाँ, जब मैं इंजीनियरिंग थर्ड ईयर में था, हम्म, तो उस टाइम से, बल्कि आप यूँ कह लें कि थोड़ा पहले से ही मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे कुछ अपना करना है, या मतलब लाइक कुछ अपना स्टार्टअप करना है, मैं किसी के नीचे काम नहीं करूँगा। कुछ इस तरह का के ख्यालात मेरे दिमाग में चलने लगे। मैं कुछ मतलब सक्सेसफुल इंसान को देखता था, लाइक चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारे अंबानी साहब हो, अडानी साहब हो, या बिल गेट्स साहब हो, या अभी के टाइम पे एलॉन मस्क है। हम्म। तो इन जैसे लोगों को मैं देखता था, पढ़ता था उनके बारे में, तो मेरा भी मन करता था कि कुछ मैं ऐसा करूं कि मतलब लाइक कि मुझे किसी के अंडर में नहीं काम करना पड़े, लोग मुझे पहचानें। बिल्कुल, तो अपनी बस पहचान हो। हाँ जी, बिल्कुल, कि अपनी पहचान के पीछे ही भाग रहा हूँ। किस तरीके से आपका टारगेट रहता है कि मुझे लोगों को ट्रेन करना है कि वो अपना कारखाना कल जाके शुरू करें? यहाँ पे जो टारगेट ये रहता है हमारा कि हम जहाँ भी जाते हैं या फिर हमें जहाँ भी बुलाया जाता है, हम्म, वो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए हमें बुलाते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को या हमारे ट्रेनीज को, हम्म। चाहे वो कंपनीज हो, कॉलेजेस हो, या स्कूल भी आजकल मतलब एआई रोबोटिक्स पे काम कर रहे हैं। जी। तो जहाँ भी हमें बुलाते हैं, वो करंट सिनेरियो जो आपकी इंडस्ट्री का है उनको देख के बुलाते हैं कि हमारी डिमांड क्या है। हम्म, Because whatever we are studying in the schools or colleges, that are not going to work for you in the industry. इंडस्ट्री की डिमांड एक अपनी है, वो एक अलग दुनिया है, समझे? तो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए जो इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी है, हम उस करंट टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं नए एस्पेरेंट से, ताकि वो इंडस्ट्री के लिए रेडी हो सके, इंडस्ट्री में जो डिमांड है रेडी हो सके। ऑब्वियसली जो बेसिक आप सीख रहे हैं स्कूल कॉलेज में वो तो वही रहता है, बट वहाँ पे जाके टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस आपको मिलती है। तो उस एडवांस टेक्नोलॉजी पे हम चाहते हैं कि हर कोई काम करना सीखे, हर कोई उस टेक्नोलॉजी के बारे में जाने, और बेसिकली जब बारी आए जॉब की, तो आपको ना नहीं कर पाए कोई। तो करंट जनरेशन की अगर हम बात करेंगे, जो कि अभी नौजवान नस्ल है, इनको आप कहाँ पे देखते हैं पढ़ाई के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से? देखिए, जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी जहाँ तक हमें बहुत मुख्तलिफ जगहों पे फ़ायदा पहुँचा रही है, वहीं पे मैं ये देखता हूँ कि आजकल के नौजवान जो है, इन टेक्नोलॉजीज़ का कुछ गलत यूज़ या फिर टाइम को वेस्ट करने के लिए, टाइम को किल करने के लिए इन टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा करने लगे हैं, समझे? तो आप जिस दौर में अभी बैठे हैं, आपको वक्त ज़ाया तो बिल्कुल नहीं करना, और वक्त ज़ाया तो कभी भी नहीं करना। आप इस दौर क्या, किसी भी दौर में वक्त ज़ाया जो भी किया, वो अपनी ज़िंदगी में हारा ही है। बिल्कुल। तो आप वक्त के साथ चलना सीखें और वक्त का सही यूटिलाइज करें, वक्त को सही जगह पे यूटिलाइज करें आप, ये है। और जो नौजवानों से ये गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दें, और साथ में जो एक्सटर्नल जो मतलब एक्सटर्नल बेसिकली आउटडोर गेमिंग या आउटडोर सोशल नेटवर्किंग पे आप ध्यान दें, बनिस्बत आप इंडोर सोशल नेटवर्किंग जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह है। अपने स्टेट के हवाले से आपसे कुछ सुनना चाहेंगे? हमारा स्टेट जो बिहार है, वो अभी अंडर डेवलपिंग स्टेट है, तो उससे अभी थोड़ा सा और वक्त लगेगा तरक्की में। और माशाल्लाह से मैंने अपने इतने मतलब उम्र तक में मैंने देखा है कि कहाँ से कहाँ तरक्की कर गया है। हमने अपने घर के आसपास मतलब कभी सुना नहीं था कि मतलब हमारे घर मतलब हमारे सिटी में कभी एयरपोर्ट आ जाएगा, तो ये आया।
उसके बाद फिर हमने कभी सुना मतलब हम हमें बहुत दिक्कतें होती थी, लाइक कि कभी दिल्ली आना है या कभी बेंगलोर जाना है कभी, तो ये कनेक्टिविटी का इशू बहुत ज़्यादा था। तो अल्लाह का शुक्र है कि वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि अब कनेक्टिविटी हमारी बढ़ रही है। बिल्कुल तो जब आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है इंफ्रास्ट्रक्चर का। जी So infrastructure is still developing over there. So there will be a time soon, I think, very soon, इंशाल्लाह। that the peoples from the Bihar will not go anywhere for the work. जी आप अपने मुल्क को कहाँ पे देखते हैं, किन चीज़ों की हमें और ज़रूरत है, किन चीज़ों में हमें तरक्की चाहिए और किन चीज़ों में हम पीछे जा रहे हैं? अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो ऑब्वियसली वी ऑल लव आवर कंट्री, और एंड वन शुड लव हिज कंट्री, बिकॉज ये हर किसी के साथ ये मतलब है कि आप अपने मुल्क से प्यार करें। तो बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा प्यार है मुल्क से, और हम अपने मुल्क को जाहिर सी बात है नंबर 1 पे देखना पसंद करेंगे। जी तो उस नंबर 1 पे पहुंचने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम जितने भी मतलब मुल्क के लोग हैं वो आपस में खुश रहना पसंद रहे। और दूसरी चीज़ें जो है कि वो है कि हमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो पढ़ाई पे, क्योंकि जब तक भी कोई नौजवान तालीम याफ्ता नहीं होगा ना, यानी उसके पास इल्म नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा, तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। हमारे पास जो अभी जिस लेवल में एजुकेशन पहुंचता है बच्चों के पास, क्या आप समझते हैं वो अभी एक सही ट्रैक में पहुंच रहा है? क्या हमें कुछ और चीज़ें आईओटी के तहत उनमें ऐड करनी पड़ेंगी या चाहिए? अभी का देखिए जो सिचुएशन रहा है, मतलब बीते हुए 2 सालों का, तो इसमें ऑब्वियसली पूरा का पूरा सिस्टम ही हमारा हिल गया इस कोरोना के चक्कर में। तो यहाँ लेकिन देखिए कुछ हमने खोया है, तो कुछ चीज़ें हमने पाया भी है, लाइक कि हमें कैसे और मतलब चीज़ों के लिए और मतलब इस तरह के हालात के लिए आगे हम तैयार हो सकते हैं। अब पहले क्या था कि मतलब स्कूल जाएंगे तो ही हम पढ़ सकते हैं। जी अभी यहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम ये पढ़ाई कहीं भी बैठ के कहीं से भी कर सकते हैं, समझे। और इवन कि पहले एक कुछ ड्रॉबैक था ये, कुछ गरीबों के साथ में, स्पेशली मतलब गरीब यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि गरीब बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम था कि अक्सर देखा गया था कि उनके माँ बाप गवर्नमेंट के इतनी सहूलियत के बाद भी उनको स्कूल नहीं भेजते थे। बिल्कुल इनको रख लेते थे अपने अपने साथ कि हमारा हाथ बटाओ तो हम कुछ 2 पैसा और कमा लेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है कि मतलब उन गरीब बच्चों को, खासकर रूरल एरियाज जो गांव के इलाके होते हैं, वहाँ फ्री में आईपैड, मोबाइल फोन्स वगैरह मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि अगर चलो तुम कहीं भी हो तो एटलीस्ट उस पर 2 घंटे 4 घंटे आप वक्त दे देंगे तो आप कुछ सीख पाएंगे। जी ये तो ये जज्बा है जो कि हमें जगाना ज़रूरी है, और ये जज्बा तभी जागेगा जब हमारी गवर्नमेंट साथ मिलकर काम करे। बिल्कुल। तो हमारे स्टेट कश्मीर में आपको ज़्यादातर देखने वाले भी लोग हैं, फॉलोइंग वहाँ की ज़्यादा है, उम्मीद करते हैं बाकी आपके स्टेट से भी देखेंगे, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के मुताबिक से? देखिए, मैं टेक्निकल पर्सन हूँ, एक इंडस्ट्री से वास्ता है मेरा, तो मैं तो यही कहता हूँ सबको कि आप ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं उसमें आप करो ज़रूर वो, लेकिन साथ के साथ आप अभी करंट नॉलेज से भी अप टू डेट रहो। कि करंट नॉलेज से मतलब मेरा ये है कि लाइक कि क्या और रिक्वायरमेंट है, क्या कुछ नई चीज़ें भी आ रही हैं हमारे फील्ड में, या कुछ और नया हम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आ रही है, हम भी कर सकते हैं। तो आप उन चीज़ों पे भी ध्यान दो। बस डिग्री हर कुछ नहीं होती है। डिग्री तो क्या है ना कि हमारे लैंग्वेज में डिग्री एक गेट पास है इंडस्ट्री में घुसने के लिए, उसके बाद डिग्री आपकी धूल चाटेगी। तो आपके ऊपर है, अगर आपको नाम कमाना है तो आप हमेशा कुछ ना कुछ नया करो, और अगर आप नहीं कर सकते हो नया तो एटलीस्ट जो नया हो रहा है उससे अप टू डेट रहो। चलो असदुर रहमान साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, अपने साथ बात करने में हम आपके पास आए, तो आपने हमारे साथ बात की, अपने ख्यालात का इजहार किया, आपका शुक्रिया फिर से। तो ये थे आज के हमारे मेहमान सैयद असदुर रहमान साहब, जो कि बिहार से हैं, मुल्क के कई स्टेटों में घूम चुके हैं, ट्रेनिंग दे चुके हैं, बच्चों को रेडी कर चुके हैं,
तो इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में फिलहाल यहीं पे आपसे रुखसत लेना चाहेंगे। अगले शुमार में फिर लेके आएंगे एक नई शख्सियत के साथ, आपको रूबरू कराएंगे। तब तक अपने दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।